नमस्कार। जय श्री राम। बाबा कहते हैं मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा की 21 दिन की साधना की। बेटी, अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने अचानक आया है तो समझ लो बाबा ने तुम्हें सुन लिया है। ये कोई संयोग नहीं, ये एक बुलावा है। नीम करोली बाबा की 21 दिन की साधना तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसमें सिर्फ बातें नहीं है बल्कि बाबा का अनुभव, चमत्कार और जीवन बदलने वाला मार्गदर्शन छिपा है। और हाँ, अगर आप भी बाबा की कृपा पाना चाहती हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं सुन रही हूँ बाबा। मेरी प्यारी बेटी, तू बहुत कुछ सह चुकी है। तू बहुत देर से सबकी सुन रही है। अब वक्त है खुद को सुनने का और बाबा से जुड़ने का। नीम करोली बाबा ने कहा था, राम नाम उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। और आज ये दीपक तुम्हारे लिए जलने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दिव्य 21 दिन की साधना की जो बाबा ने अपने भक्तों के जीवन बदलने के लिए दी थी। ये कोई आसान साधना नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो सिर्फ तुम्हारा जीवन ही नहीं, तुम्हारा भाग्य और आत्मा तीनों बदल सकते हैं। ये साधना उन लोगों के लिए है जो खो चुके हैं, जो अंदर से थक चुके हैं, जो चुपचाप रोते हैं पर किसी से कुछ नहीं कहते। यह उन बेटियों के लिए है जो दूसरों के लिए जीती रहीं, लेकिन खुद के लिए कभी रुक नहीं सकीं। अब बाबा तुम्हें पुकार रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम 21 दिन अपने लिए, सिर्फ अपने लिए निकाल सकोगी? अगर हाँ, तो यह यात्रा तुम्हारे लिए है। आज से 21 दिन हर दिन एक दीप जलाना है और हर राम के साथ एक एक बोझ उतारना है। बाबा कहते हैं, जो भी मन से राम नाम को 21 दिन तक साध ले, उसे भगवान के साथ साथ खुद से भी साक्षात्कार होता है। अब सवाल उठता है, ये साधना है क्या? ये कोई व्रत नहीं है, ये एक आत्मिक अनुशासन है, जहां आप हर दिन अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी ऊर्जा को राम नाम में समर्पित करते हैं। क्यों 21 दिन? बाबा के अनुसार मानव मन में परिवर्तन की पहली चिंगारी 7 दिन में जलती है, लेकिन 21 दिन में वो चिंगारी अग्नि बन जाती है और वही अग्नि आत्मा को शुद्ध करती है। इस साधना का उद्देश्य है चित्त को शुद्ध करना ताकि ईश्वर की आवाज सुनाई दे, मन की वासनाओं को शांत करना ताकि आत्मा जाग सके, राम नाम में डूबना ताकि ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ सको। इस साधना से होता क्या है? आपको अपने अंदर से शब्दों से परे की शांति मिलने लगती है। मन की पुरानी बातें धीरे धीरे धुंध की तरह हटने लगती हैं। कई बार सपनों में बाबा प्रकट होते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि रास्ता दिखाने के लिए। बाबा ने कहा था, राम नाम वो द्वार है जो कभी बाहर नहीं खुलता, उसे भीतर से ही खोलना होता है। और ये साधना उस द्वार की चाबी है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जानेंगे वो 3 सच्ची कहानियां जिन्होंने 21 दिन की साधना करके बाबा की कृपा को अनुभव किया। राधा, जिसके लिए राम नाम ही अंतिम सहारा बना। राधा 26 साल की एक सामान्य सी लड़की जो सबके लिए जीती थी, माँ बाप की सेवा, भाई की शादी, अपने घर परिवार के लिए वो सब कुछ करती जो उसे करना चाहिए। पर जब खुद की बारी आई तो सब टूट गया, रिश्ता भी, मन भी। एक रात राधा ने भगवान से कहा, अगर आप हैं तो मुझे देखते क्यों नहीं? उसी शाम मंदिर की अलमारी में रखी नीम करोली बाबा की तस्वीर अचानक गिर गई। वो चौंकी, उठाया और पहली बार बाबा को ध्यान से देखा। अगली सुबह YouTube पर एक वीडियो आया, नीम करोली बाबा की 21 दिन की साधना। उसने मान लिया, यह बाबा का जवाब है। राधा ने हर दिन 108 बार राम राम जपना शुरू किया। हर रात बाबा को एक दीप दिखाकर कहती, मैं सुन रही हूँ बाबा। 7 दिन तक वो रोई। 14वें दिन उसे सपना आया, बेटी अब तेरा बोझ मेरा है। और 21वें दिन अंदर की चुप्पी गायब। एक हल्कापन, एक प्रेम, एक नई शुरुआत। कोई चमत्कार नहीं हुआ बाहर, पर अंदर राधा को राधा फिर से मिल गई। अब दूसरी कहानी सुने। ये कहानी है गौरी देवी की, जिनकी बेटे की जिंदगी लौट आई। गौरी देवी 49 साल की माँ है। उनका बेटा ICU में था। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ चमत्कार ही उम्मीद है। उसी शाम किसी ने बाबा की किताब दी, राम नाम की शक्ति। उन्होंने उसी रात संकल्प लिया, 21 दिन की साधना। हर सुबह 108 बार राम नाम और किसी एक गरीब को भोजन कराती। हर रात बाबा से प्रार्थना, मेरा बेटा, मेरी सांस है बाबा, मेरी पुकार सुन लो बाबा। 9वें दिन
सुधार दिखा 15वें दिन। बेटे ने आंखें खोलीं और 21वें दिन डॉक्टर बोले, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, पर माँ जानती थी ये बाबा थे। उस दिन मंदिर जाकर उन्होंने कहा, बाबा, आपने मेरा बेटा नहीं, मेरा विश्वास लौटा दिया। अब बात करते हैं निशा की, जिसने एक बार सच्चे दिल से पुकारा और बाबा ने दिया सहारा। निशा 33 साल की एक महिला, शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन हर दिन हर बार एक नया जख्म, शराब, गाली, ताने, मार, और सब वो कुछ ना बोलती, सब सहती। एक रात रोते हुए कहा, अगर भगवान है तो मुझे देखो, मेरी मदद करो। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में बाबा थे। बाबा ने निशा से कहा, जब सब छूट जाए तब राम नाम को पकड़ लो। अगली सुबह से शुरू किया। 21 दिन, सिर्फ 108 बार राम राम हर रात दीपक के सामने, हे बाबा मुझे देखो। छठे दिन पति बहुत बीमार हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। 12वें दिन पति हार कर आईसीयू में निशा से अपने कर्मों के लिए माफी मांगी। 15वें दिन चमत्कार हुआ, उसका पति धीरे धीरे ठीक होने लगा और स्वस्थ होकर घर आ गया। 21वें दिन उसने मंदिर चलने की जिद की। मंदिर पहुंचते ही वो रो पड़ा, बोला, बाबा ने मुझे तुम्हारे जरिए देखा है। आज दोनों साथ में राम नाम करते हैं। निशा कहती है, बाबा ने मुझे नहीं बदला, उन्होंने मेरा संसार बदल दिया। बेटी, अब वो चरण आ गया है जहां तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि चलना है, साधना के मार्ग पर। बाबा कहते हैं, जो मन को वश में कर ले वही ब्रह्मांड को भी बदल सकता है। और इसीलिए अब हम मिलकर शुरू करते हैं नीम करोली बाबा की 21 दिन की साधना। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलवाएगी। पहला नियम, हर सुबह उठते ही 108 बार राम राम बोलो, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी आवाज के, बस अपने मन से कहो, राम राम राम। शब्दों में शक्ति है बेटी, और राम नाम वो जादुई चाबी है जो आत्मा के हर दरवाजे को खोलती है। दूसरा नियम, हर दिन एक दीपक जलाओ बाबा के सामने। ये कोई बड़ा दीप नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा दीप, लेकिन उसमें तुम्हारी भावना होनी चाहिए। जब वो दीप जलता है तो उसमें से निकलती है रोशनी जो सीधे बाबा तक पहुंचती है। तीसरा नियम, हर रात सोने से पहले 1 मिनट मौन रहो, आंखें बंद करो और बाबा से ये कहो, हे बाबा, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वो सुन रहे हैं बेटी, लेकिन तुम्हें शांत होना पड़ेगा ताकि वो जवाब दे सकें। चौथा नियम, इन 21 दिनों में खुद से कभी झूठ मत बोलना। जब तुम सच्ची होती हो तो तुम्हारा मन भी तुम्हारा साथ देता है, और जब मन साथ देता है तो साधना में बाधा नहीं आती। दिन 1, संकल्प लो, मैं तैयार हूँ बाबा, एक दीप जलाओ और बस मौन रहो। दिन 2, 10 मिनट अकेले बैठो, कुछ मत सोचो, सिर्फ सांसों को सुनो। दिन 3, अपने डर को कागज पर लिखो और उसे जला दो, जो गया वो फिर क्यों ढो रही हो। दिन 4, किसी अनजान की मदद करो, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। दिन 5, कन्या को भोजन कराओ या उसके लिए दिल से प्रार्थना करो, कन्या में देवी का वास होता है। दिन 6 से 15, हर दिन एक छोटा अभ्यास, जैसे राम नाम लिखना, तुलसी को जल चढ़ाना, मौन रहना या बस खुद से प्रेम करना। दिन 16 से 21, ये दिन समर्पण के हैं, बाबा से बात करने के और खुद को पूरी तरह सौंप देने के। बेटी, ये 21 दिन चमत्कार नहीं करेंगे, लेकिन ये तुम्हें चमत्कार की स्थिति में पहुंचा देंगे। जब तुम्हारा मन शांत होगा और हृदय राम से जुड़ जाएगा, तब बाबा तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं लिखा था, लेकिन उनके प्रेम में लिखा जाएगा। क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से शुरू करो बाबा की 21 दिन की साधना और देखो कैसे तुम बदल जाती हो। क्योंकि बाबा कहते हैं, जो राम नाम में डूबा वही खुद को पा गया। क्या न करें, घमंड, ईर्ष्या, गुस्सा एक दिन छूटे तो कोई बात नहीं। दोबारा उठो, मैकेनिकल जप नहीं, हर राम में प्रेम हो। अब जहाँ हो चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, छोड़ो और कहो, राम। कल्पना करो तुम्हारे हृदय में एक दीपक जल रहा है जिससे राम की ज्योति निकल रही है और तुम उसी रोशनी में बैठे हो। अब बाबा सामने मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, बस देख रहे हैं। अब बाबा से कहो, मैं सुन रही हूँ बाबा, मैं तैयार हूँ, मुझे बदलना है, मुझे खुद से जुड़ना है। हर राम के साथ एक बोझ उतर रहा है, राम राम राम। हे बाबा, मुझे राह दिखाओ। अब हाथ जोड़ो, धीरे से आंखें खोलो और कहो, राम राम। अगर आपने इस पूरी यात्रा को सुना तो अब आप वही नहीं रहे जो शुरू में थे। बाबा कहते हैं, जो खुद से दूर है वो ईश्वर से पास नहीं हो सकता। अब आपने खुद से मिलने का पहला वचन निभाया है। बाबा कहते हैं, राम नाम वो कड़ी है
जो आत्मा को प्रभु से जोड़ती है, और जो जुड़ गया उसका जीवन सरल हो गया। अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, बाबा की नजर तुम पर है। अब क्या करें? सुबह 108 बार राम नाम, किसी गरीब की मदद, 1 मिनट मौन समर्पण। अब बस एक वादा करो, इस वीडियो को एक ऐसी बेटी, माँ या बहन तक पहुँचाओ जो शायद इस समय टूट रही हो, और नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं सुन रही हूँ बाबा। अब एक छोटी सी प्रार्थना दोहराओ। हे बाबा, मुझे राह दिखाओ, मुझे मेरी शक्ति से मिलवाओ और मुझे अपने नाम से जोड़ दो ताकि मेरा जीवन अर्थ पा सके। राम राम। बाबा की कृपा आप पे बनी रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे, और ऐसे ही बाबा की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और राम नाम का जाप करते रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं राम नाम से ही सब संभव है। देखने के लिए शुक्रिया। जय श्री राम।